या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्रि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन अर्थात सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस साल नवरात्रि 9 दिन के बजाय 8 दिन का है, इसलिए माता कालरात्रि की पूजा आज होगी। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, कालरात्रि अर्थात अमावस्या की काली रात, जिनके भयानक छवि को देखकर भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। कालरात्रि काल का नाश करने वाली है। नवरात्रि में जितने देवी के रूपों से पूजन करने से भक्त का मन सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित हो जाता है। मन सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित होने से ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने का यह उत्तम समय होता है। यदि भक्त साफ मन और श्रद्धा से देवी कालरात्रि की उपासना करता है तो वह मन सिद्धि प्राप्त कर लेता है। देवी कालरात्रि का वाहन गधा है। देवी कालरात्रि गधे पर सवार रहती हैं। माता के अंधकार के समान वाले केस खुले और बिखरे रहते हैं। देवी कालरात्रि के श्वास से भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। माता अपने हाथ में कटाक्ष धारण करती हैं, जिसमें कि रक्त की बूंदें चमक रही हैं। साथ ही बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में खंजर है। माता के दाहिने हाथों की बात करें तो ऊपर वाला वर देने की मुद्रा में है, जबकि नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़क है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु यदा सदा शुभ फलों का दान करती हैं। इसी कारण इनका एक और नाम सुरभकारी भी है। अतः इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत और आतंकी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी कालरात्रि की पूजन मात्र करने से समस्त दुखों एवं पापों का नाश होता है। देवी कालरात्रि के ध्यान मात्र से ही उत्तम पद की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही इनके भक्त सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच और राक्षस इनके नाम का स्मरण करने मात्र से भाग जाते हैं। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। देवी भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्य निशुंभ, शुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इनके आतंक के कारण सभी देव भी परेशान थे। चिंतित होकर सभी देवतागण भगवान शिव जी के पास गए और उन्हें अपने कष्टों के विषय में बताया। देवताओं का कष्ट सुनकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से उन सभी देवताओं की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और असुर शुंभ और निशुंभ का वध कर डाला। उसके पश्चात देवी दुर्गा ने असुर रक्त बीज को मारा, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रक्त बीज के रक्त से उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसकी शरीर से रक्त की जितनी बूंदें जमीन पर गिरती, उतने ही असुर उत्पन्न हो गए। वह रक्त बीज से उत्पन्न होने वाले असुर भी अत्यंत भयानक शस्त्र का प्रयोग करते हुए भक्तजनों के साथ युद्ध करने लगे। वह असुर पूरे जगत में विख्यात हो गए। यह देख देवी दुर्गा ने अपने तेज से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया और माता कालरात्रि से कहा, हे देवी, तुम अपनी मुख का आकार बड़ा करो और इन रक्त बीजों से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का तुम अपनी इस बड़ी मुख से भक्षण करो। माता कालरात्रि को इस प्रकार समझाकर माँ दुर्गा रक्त बीज पर प्रहार किया और रक्त बीज के शरीर से जो भी रक्त गिरा उसे माता कालरात्रि ने पीना आरंभ कर दिया। तब माँ दुर्गा ने वज्र बाण और खड्ग से उस महाअसुर रक्त बीज का वध कर डाला तथा इस प्रकार तीनों लोकों को
इन महाराक्षस तथा रक्त बीज से मुक्त कर दिया। तो यह थी माता कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।